अतीक अहमद की हत्या के बाद लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में अब हम जो खुलासा आज करने वाले हैं उसके बारे में देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टीवी पर पहली बार दुर्दांत अतीक का टॉर्चर रूम, जहां अतीक उल्टा लटका कर विरोधियों को कोड़े मारता था। आज टीवी पर पहली बार माफिया का वो कॉल सेंटर, जहां से उसके गुर्गे धमकाया करते थे। रंगदारी का वो रिंगटोन जिसे सुनकर दहशत में आ जाते थे लोग। कोई डॉक्टर पर्ची लिखता है तो उस पर दवाइयों का नाम होता है, लेकिन अतीक की पर्ची मौत वाली पर्ची होती थी। पर्ची का फॉर्मूला फॉलो नहीं किया, मतलब सीधे मौत को बुलावा दिया। माफिया का वो पाताल लोग, जहां कहा यह जा रहा है कि टॉर्चर करने के बाद माफिया मारकर जमीन में विरोधियों को दफन करवा देता था। कॉल, कत्ल और कंकाल का थ्रिलर टीवी पर पहली बार, और सबसे पहले माफिया का वो टॉर्चर रूम जहां की दीवारें अतीक के गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। अतीक के गुनाहों का ये हेडक्वार्टर है। प्रयागराज में अतीक ने जो पाप किए उसकी गवाह हैं ये दीवारें। अतीक के आतंक का ये वो अड्डा है जिसके बारे में सुनकर ही लोग सिहर उठते हैं। आज एबीपी न्यूज पर दहशत वाली दीवारें खुद बताएंगी वो कहानियां जिसके बारे में सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कहने को तो ये अतीक अहमद का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन इस दफ्तर के हर कोने से दहशत और हैवानियत की बू आती है। ये वो टॉर्चर रूम है जिसमें अतीक अपने खिलाफ बोलने वालों को उल्टा लटकाकर सजा देता था। ये छत से लगी लोहे की जो कड़ी आप देख रहे हैं, इसमें रस्सी से उल्टा लटकाकर अतीक अपने विरोधियों को कोड़े से पिटवाता था। इतना ही नहीं, ये जो बिजली के बोर्ड अब सिर्फ निशानों में दीवारों पर दर्ज हैं, इनमें प्लग लगाकर अतीक बिजली के झटके देता था। कमरों में देखिए, अंदर की ओर हम जा रहे हैं। टॉर्चर रूम हुआ करता था। उमेश पाल को जब अगवा किया गया था यहीं रखा गया था और ज़बरदस्त यहाँ पर टॉर्चर दिया गया था, बिजली के झटके दिए गए थे। देखिए, हम धीरे धीरे करके अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, एक के बाद दूसरा कमरा। ये देखिए, ये सारी जगहें यहाँ पर चूंकि एक्शन हुआ है, एक्शन के बाद ये ऑफिस तोड़ा गया है और काफ़ी कुछ ऐसा है जो यहाँ से हटा दिया गया है, सिर्फ फर्नीचर और कबाड़ पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ जो टॉर्चर रूम हुआ करता था उसकी जो कहानियां हैं वो कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। एक बार साल 2006 में उमेश पाल के साथ भी इसी कमरे में बर्बरता की गई थी। कहा जाता है कि अतीक अहमद इसी टॉर्चर रूम के पीछे बने अपने चैम्बर में कुर्सी पर बैठता और फिर फरमान सुनाता। अतीक के गुर्गों के लिए अतीक के जुबान से निकली एक एक बातें पत्थर की लकीर होती। अतीक सिर्फ फरमान देता और गुर्गे उस गुंडई को अंजाम देते। कहने वाले कहते हैं कि अपने विरोधियों पर जुल्म करने के बाद अतीक रिलैक्स करने के लिए उस कमरे में जाता जिसे अय्याशी के लिए उसने बनवा रखा था। ये है अय्याशी का वो कमरा जहां अतीक अपने गुर्गों के साथ बैठकर मुजरा देखा करता था। कहा जाता है कि अतीक विदेशी लड़कियों के डांस का बड़ा शौकीन था। अतीक की मौत के बाद अब उसका ये टॉर्चर रूम चर्चा में है।
ये चकिया में अतीक के खौफ का अड्डा हुआ करता था। ये 3 मंजिला जो इमारत है अतीक का दफ्तर, और यहाँ 3 मंजिलों में अतीक के खौफ का साम्राज्य चलता था। यहाँ दरबार लगता था। यहीं पर बरामद हुआ है हथियारों का जखीरा और कैश का जखीरा, यानी कि यहीं से अतीक फरमान देता था, यहीं पर अतीक सजाएं सुनाता था और यहीं से हथियारों की सप्लाई होती थी। और हर टारगेट के पीछे जो कैश इन्वॉल्व होता था वो कैश भी यहीं रखा रहता था। किसी की हिम्मत नहीं थी जो इस अपराध के महल की ओर आंख उठा करके भी देख सके। तो ये टॉर्चर रूम ही नहीं, माफियागिरी का कॉल सेंटर भी है, जहां से माफिया अपने गुर्गों से धमकी दिलवाता और वसूली करवाता था। रंगदारी का रिंगटोन यहीं से बजता था। अब जो खुलासा हो रहा है उसमें ये दबी जुबान ये बातें कहने लगे हैं कि अतीक के आतंक लोग की खुदाई हो तो वहां कंकाल भी मिल सकते हैं, क्योंकि माफिया ने बहुतों को मारकर जमीन में दफन करवा रखा है। बीस साल पहले कुछ इसी तरह से जब प्रयागराज में बिल्डरों के दफ्तर और व्यवसायियों के नंबर पर फोन की घंटी बजती तो उनके चेहरे पर पसीना आ जाता था। जब मोबाइल का जमाना नहीं था तब अतीक अहमद के गुर्गे इसी तरह से फोन लगाकर धमकाते और वसूली करते थे। अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अतीक अहमद ने वसूली और धमकी के इस धंधे के लिए बाकायदा एक कॉल सेंटर खोल रखा था। दहशत वाली इन दीवारों के बीच एक कमरा उस कॉल सेंटर का भी था, जिसमें बैठकर अतीक के खास गुर्गे फोन लगाते और वसूली की डिमांड करते थे। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि अतीक ने धमकाने और वसूली करने के लिए गुर्गों की अलग अलग टीमें बना रखी थी, जो अतीक के नाम पर धमकाते और वसूली करते थे। बाद में अतीक ने वसूली का पैटर्न बदला और जब चुनाव का वक्त आता तब वो डमी बैलेट पेपर की पर्ची को वसूली का कोड वर्ड बनाता। ये 2018 के उपचुनाव की पर्ची है। जिसके पास गुलाबी पर्ची पहुंचती उसे 3 से 5 लाख और जिसके पास सफेद पर्ची पहुंचती उसे 5 लाख या फिर उससे ज्यादा देने होते थे। अतीक के इसी आतंक लोक में पुलिस ने पिछले महीने छापेमारी की थी। जगह जगह खुदाई की और फिर जमीन में गाड़े गए हथियार और 75 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए थे। चर्चा तो इस बात की भी होने लगी थी कि अतीक अपने विरोधियों की हत्या के बाद लाश को यहीं जमीन में गड़वा देता था। कहने वाले कहते हैं कि खुदाई हो तो कंकाल भी मिल सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।